तो टेस्ट के आंसर को शुरू करने से पहले मैंने उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके अलावा मेरे जो यूट्यूब के ऊपर जियोग्राफी के लेक्चर्स पड़े हैं प्लेलिस्ट में, एस्पिरेंट्स बाय शकील डोगर के नाम से चैनल पे, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं सारा इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड। देखें कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उसको हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्टिनेंट्स को समझते हैं एंड ओशंस को समझते हैं, यानी कि हम खुश्की और वाटर को समझते हैं जो कॉन्टिनेंट है एंड देन वाटर है। अब ये देखें कि ये एक्चुअली को सारे का सारा जो हमारा अर्थ है हम उसे कह सकते हैं कि इट्स ऑल वाटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 71% वाटर और 29% जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको वो हैं जो कॉन्टिनेंट्स का मतलब यही है कि वो खुश्की के टुकड़े हैं, उनके दरमियान कुछ वाटर बॉडीज हैं। उनको नाम देने के लिए हम अलग-अलग वाटर बॉडीज को देख लेते हैं। लाइक देखिए कि ये सारे का सारा जो पानी अगर आप तस्वर करें तो इसमें देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर वाटर आ गया यूरोप, दरमियान में वाटर आ गया अफ्रीका, देन एशिया, एशिया के नीचे वाटर है, यहाँ पर वाटर है दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे वाटर है और ये अंटार्कटिका। ये 7 जो कॉन्टिनेंट हैं ये इस तरह से हो गए। अब इनकी अगर इनके दरमियान जो वाटर बॉडीज है अगर आप उनको देख लें तो ये देखें कि जी पैसिफिक है, इसने पूरे दुनिया को, इस प्लैनेट को दोनों तरफ से घेरा हुआ है। दिस इज पैसिफिक, दिस इज, क्योंकि हमारा जो बॉल की शक्ल में है ना, तो हमें यहाँ पर भी पैसिफिक नजर आएगा, यहाँ पर भी पैसिफिक नजर आएगा। पैसिफिक जो दुनिया का, हमारे इसका प्लेनेट का सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी है, ओशन है, उसको हम ए से लिख लेते हैं। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे अटलांटिक है। अब अटलांटिक को अगर हम लोकेट करें तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में है। तो दूसरे नंबर पे आ गया जी अटलांटिक। तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन। ये जो इंडियन ओशन है जी, ये एशिया के बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे साउथ एशिया है, ये हम है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये वाले कंट्रीज। तो ये नीचे इसके इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन तीसरा बड़ा ओशन है, यहाँ पे हम इसको आई से लिख लेते हैं। फिर है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को जहन में रखने के लिए भी अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान में है, इसको हम एस से लिख लेते हैं। एंड देन सबसे छोटा आर्कटिक ओशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हम जी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एक लफ्ज बन गया, एक एक्रोनिम बन गया पैसा। पैसा से आप इन सबको याद रख सकते हैं। अब कॉन्टिनेंट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखें तो कॉन्टिनेंट को सबसे पहले तो याद रखने के लिए आप ये है कि जो आपका एशिया है ये आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। अफ्रीका आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। अब जब हम कॉन्टिनेंट्स के पहले हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, वाटर बॉडीज क्या होते हैं ज्यादा, ओशन हो गए, आपके सी हो गए, रिवर हो गए, सी से ही आपके पास गल्फ, आपके पास स्ट्रेट, आपके पास बाइट्स, आपके पास बे, आइलैंड्स, ये सारे जो हैं वो वाटर बॉडी से ही आते हैं। फिर सी के ऊपर जब जाते हैं तो डैम्स आ गए, कैनाल्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, ये सारे यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड आ जाते हैं। जब आप कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं आपने, कॉन्टिनेंट के अंदर आपने ये देखना होता है कि उसमें डेजर्ट, उसके माउंटेन रेंजेस। जब माउंटेन रेंजेस के बारे में पता होता है तो वहाँ पे उसकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी हैं, कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं। डेजर्ट्स हो गए, पेनिनसुलास हो जाते हैं, ये भी इस पे पूछ लिया जाता है। ऐसी वाटर बॉडी, ये एक आइलैंड होता है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है। पेनिनसुला को जो होता है वो 3 तरफ से पानी ने घेरा होता है, एक तरफ खुश्की होती है। अब ये मैंने जो टचेस आपको दिए ना उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल है। जो क्वेश्चन बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको एक क्वेश्चन के जरिए कम से कम जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी क्लैरिटी मिल सके। अब डिटेल में मैंने इसके ऊपर मेरी हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी की मोस्टली लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओशंस का अलहदा है, कॉन्टिनेंट्स का अलहदा है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है। आइलैंड्स के ऊपर अलहदा है। ये देखें कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है।
और ये अटलांटिक में मौजूद है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। इसको डेनमार्क कंट्रोल करता है, जबकि इसको नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा समझा जाता है, जबकि डेनमार्क जो है वो यूरोप का हिस्सा है, कंट्रोल्ड बाय जो डेनमार्क है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी। अब अगर आपको यहाँ से समझ आ जाती है ना जी कि कौन सा कॉन्टिनेंट और उसका जो उसके सामने जो है वो ओशन कौन से हैं, रिवर कौन से हैं। अब देखें कि यहाँ पे मैंने एक अमेजोन का क्वेश्चन पूछा था कि अमेजोन का जो आउटफ्लो कहाँ पे, अमेजन रिवर का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दुनिया का, ये यूं बहता है यहाँ से, ये पीरू से शुरू होता है, ब्राजील से होता हुआ यहाँ पे आके गिरता है, यानी कि अटलांटिक में गिरता है। अब अगर आपने मैप के जरिए इसको समझा हुआ है तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो इट्स ओनली अ टेस्ट सेशन, इसमें मैं मजीद नहीं जा रहा डिटेल में, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने स्लाइड्स आपको भेजी तो उसमें देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो लेके जाता हूँ। ये आ गया जी हमारा टेस्ट। सबसे पहला, स्क्वायर किलोमीटर माइल्स के स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर पूछा गया था कि आपका अर्थ का जो है वो कहाँ कितना है, तो वो उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो दैट इज 510। उसके बाद कितने परसेंट पानी है, मैंने अभी लेक्चर के दौरान 21% और 29% जो है वो आपका हमारा जो है वो वाटर है, जो कॉन्टिनेंट है। उसके बाद डीपेस्ट पॉइंट अर्थ, मतलब जो हमारे जो समुंदर है उनके अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो दिस मेरियाना ट्रंच है। ये आपके पैसिफिक के अंदर लोकेट करती है, अप्रोक्सीमेटली 10,996 मीटर जो है ये गहरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड, जो हेरिंग पॉन्ड है वो किस ओशन को कहा जाता है, तो इट इज अटलांटिक, बिकॉज इसके अंदर एक फिश है हेरिंग के नाम से वो पाई जाती है। और ये जो पैसिफिक है इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इसका टाइटल है रिंग ऑफ फायर, बिकॉज इसके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट साल्टी, इसमें से सबसे कम साल्टी इन वाटर बॉडीज में से कौन सा है, तो इट इज बाल्टिक सी जो है ये कम लीस्ट है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो डेड सी है। डेड सी सी नहीं है, बेसिकली एक लेक का नाम है, ठीक है। ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान लोकेट करती है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, अमेजोन रिवर आउटफ्लोज, वो मैंने मैप पे आपको बताया कि अमेजोन रिवर का जो आउटफ्लो है वो कहाँ पर है। वो किसके ऊपर है, अमेजन का रिवर का आउटफ्लो मैंने अभी मैप पे बताया कहाँ पे है, ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप का जो रिवर है लार्जेस्ट वोल्गा। वोल्गा और डॉन दोनों रशियन रिवर हैं जो रशिया से स्टार्ट होते हैं, रशियन, और ज्यादातर यूरोप में बहते हैं। रशिया जो है वो आपको पता है एशिया और यूरोप दोनों के अंदर लोकेट करता है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, ये जो अगर एशिया का पूछा जाए तो वो है यंगटेजे रिवर इन चाइना, और साउथ एशिया का ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो हैं इनका जो डेल्टा है, यानी कि दो दरियाओं के दरमियान की जगह, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये इंडिया और बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा, ये जो डेल्टा है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, ये है ओक्वेंगो डेल्टा। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है
बोस्टवाना, उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर मौजूद है ये। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, सी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सी को अगर याद रखने के लिए आप SCM, साउथ चाइना सी सबसे बड़ा सी, कैरेबियन सी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर मेडिटेरेनियन सी। अब ये तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं ये मैं जरा आपको बता दूं। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, और ये हम समझ लेते हैं एशिया है। तो सबसे पहले तो जो साउथ चाइना सी है ना, वो यहाँ पर मौजूद है, चाइना के साउथ के अंदर मौजूद है, नाम से जाहिर है, तो वो एशिया के करीब है, मतलब एशिया में है वो। और अगर हम कैरेबियन की बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे और साउथ अमेरिका से पहले जो है वो कैरेबियन सी है, जिसमें ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज जिनको कहते हैं, ये हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो पानी, अगर आप मैप जब हमने देखा तो उसमें आप देखें तो उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ठीक है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इसके दरमियान में जो वाटर बॉडी है। तो ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है नेम द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल। नाइल जो है वो अफ्रीका में है और सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। और उसका सोर्स बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है, वो लेक टाना है इथियोपिया के अंदर, उससे वो निकलता है और फिर सूडान में ज़्यादातर बह के फिर इजिप्ट में भी जाता है। तो इसका जो इसका जो दूसरा बड़ा है वो है कॉन्गो रिवर, और इसकी लेंथ है 4180 माइल्स। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। ये किस में है ये मैंने आपको बता दिया पहला कि ये अटलांटिक के अंदर मौजूद है। शेयर टेस्ट वो मेरी स्क्रीन से हट गया, ठीक है। मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता जाता हूँ, आप लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट देखते जाएं। उसके बाद है स्टेटमेंट अपनी अपनी आप देखते जाएं। आगे वैसे इसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद है लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका पूछा गया है कि ये वो कौन सा है, तो वो कंट्री भी है ये, दिस इज मडगास्कर। ये अब ये मडगास्कर को मैं थोड़ा सा ना आपको, आई विश कि मैं ना आपको ये दिखा सकूं। ये अब आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ना, मैप वाली मैप शो हो रहा है ना, ये जो रेड है ना, ये दिस इज मडगास्कर, और ये इंडियन ओशन में मौजूद है बट इट इज पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसके ऊपर भी एक दफा सवाल आया हुआ था कि ये अफ्रीका का है या जो हमारा एशिया का हिस्सा है, ये अफ्रीका का हिस्सा है। और इसका बड़ा अजीब सा कैपिटल का नाम है इसके का, वो है अंतानाना वेरी, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अब मैं दोबारा, मुझे टेस्ट पे जाना होगा, चले ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप टेस्ट के अपने पास देखते जाओ। उसके बाद है ये हो गया। इसके बाद है जी डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बेकायल है, जो कि रशिया के अंदर है। और रशिया में अगर पूछा जाए तो वो साइबेरिया के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है ये है 1642 मीटर्स। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आ जाए तो वो है जी लेक सुपीरियर, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है। और अगर सलाइन वाटर जो लेक है वो पूछा जाए तो वो कैस्पियन सी है। ये यार ये म्यूट रखें अपने आप को।
सारे लोग अपने आप को म्यूट करें, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। बेटा डिजिटल है, इसका दरवाजे का सिस्टम है सारा, जो बटन वगैरह। इमरान रहमानी अपना माइक म्यूट करें, जहांजेब अपना माइक म्यूट करें। ठीक है, इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। अब देखिए ग्रेट लेक्स को मैं लेट मी एक्सप्लेन ग्रेट लेक्स। जो ग्रेट लेक्स है ना जी, इसको आप एक एक्रोनिम याद करते हैं। दिस इज यार हु इज दिस पर्सन, कौन ये जिससे नहीं अपना माइक संभाला जा रहा, तो लेट मी रिमूव। अच्छा, अब इसको एक एक्रोनिम से हम याद करते हैं। दिस इज होम्स, लेक हॉर्न, ओंटारियो, मैचिगन, लेक एयर्ट एंड लेक सुपीरियर। ये सारी की सारी ना, इनको ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे लोकेट करती हैं। अब यूएसए और कनाडा का बॉर्डर ऐसा है कि अगर आपके पास ये नॉर्थ अमेरिका है ना, जो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, ये दो बड़े कंट्री नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अली हसन अपना माँ, अली हसन का तो बंद है माइक, इसलिए अपने माइक चेक करें। आपके पास माइक के ऊपर जो आ रहा है, मलिक मोहम्मद अपना माइक म्यूट करें। चले जी, ये इसके बाद हम ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है लेक मीड। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तो वो जो है जी यूएसए के अंदर लोकेट करती है। रिहाइन फॉल जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है टर्की के अंदर। स्ट्रेट क्या होती है कि ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो लैंड मासेस को आपस में ख़त्म करती है। आपस में जो है वो उनका राब्ता कनेक्शन जो है उनको सेपरेट करती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखें कि ये जो है ये एक स्ट्रेट है, ठीक है। ये समझ लें कि ये जस्ट ये जो एक है ना जी, ये एक तंग पट्टी जो है ना, ये एक स्ट्रेट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। बाब मंदीब इस स्ट्रेट को कहते हैं। ये यहाँ पे अफ्रीका और एशिया को लैदा कर रही है, और ये जो सी है ना, इसका नाम है रेड सी, जो इसके दरमियान में, और यहाँ पर इंडियन ओशन है। ये रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को लैदा करती है। दिस इज बाब मंदीब, ये होती है स्ट्रेट। तो नैरोएस्ट स्ट्रेट जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। वो यहाँ करके जो है वो आती है टर्की, ये जो यहाँ करके तुर्की जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर है। तो इस दोनों तुर्की और यूरोप के जो यूरोपियन हिस्सा और तुर्की का जो एशियन हिस्सा है उसको सेपरेट जो करती है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट करती है। इसके बाद चलते हैं जी। अच्छा, 20th नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स मोत्रा आइलैंड्स एंड जावा आइलैंड्स। ठीक है, इट इज सुंडा स्ट्रेट। सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड, इसको इन स्ट्रेट के ऊपर जो मेरा लेक्चर है वो आपने सुनना है। उससे आपको ये सारी समझ आ जाएगी, और ये तकरीबन हर जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है
उसके अंदर इसमें से एक आध जो क्वेश्चन है वो आया होता है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने सुनना है। विच स्ट्रेट ज्वाइंस रेड सी एंड अरेबियन सी, ये भी मैंने बताया आपको, बाब मंदीब, ठीक है। हुडसन बे इज इन, हुडसन बे का ताल्लुक कनाडा से है, तो कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल इस तरफ जो है वो अटलांटिक ओशन है, तो इसलिए आपको ये समझ आ जाना चाहिए। लेब्राडोर पेनिनसुला जो है वो कनाडा के अंदर लोकेट करता है। थ्री जॉर्ज डैम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम, ये यंग टैजे रिवर के ऊपर है, चाइना के अंदर। यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड आर हिमालयास। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट माउंटेन रेंज एटलस माउंटेन, ये भी मेरा लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, यू मे गो फॉर इट। टालेस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड एशिया, एशिया के अंदर तो सबसे, यानी कि दुनिया की जो हाईएस्ट है वो हिमालय है, जिसके अंदर जो है आपको दुनिया की हाईएस्ट पीक मिलती है। तो ये इसके आउटसाइड जो है वो एशिया, एशिया के बाहर जो है वो सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, दे आर एटलस माउंटेन रेंजेस। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप माउंट एल्ब्रस, ये डी वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला माउंट एल्ब्रस। ब्लू माउंटेन्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्लू माउंटेन्स का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के साथ है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा, साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। लॉन्गेस्ट लाइन ऑन द अर्थ, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको समझने के लिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो वर्ड्स प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाएं, आपको वहां पे मेरा लेक्चर मिल जाएगा। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारे मैप के ऊपर लगी हुई हैं, उसमें से तीन का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री के ऊपर लगी हुई है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये इस जमीन के इस हिस्से से इस हिस्से तक सबसे बड़ा फासला है, इसको बोलते हैं ये 23.5 नॉर्थ और ये 23.5 साउथ। इसको बोलते हैं जी कैप्रिकॉन, और इसको बोलते हैं कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया जाता है। 0 डिग्री पे कौन सी है, इक्वेटर है। और 23.5 नॉर्थ पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो साउथ में है, नीचे जो भी मैप होता है उसके ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। इसको समझना है आपने, और ये फिर दूसरी तरफ प्राइम मेडिरियन लाइंस के ऊपर आ जाएगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट एक अगली दफा ही पूछा हुआ है। तो ये फेसबुक पेज के ऊपर भी मौजूद है लेक्चर और यूट्यूब के ऊपर भी है, इसको आपने देख लेना, खासा डिटेल में है। तो अगला सवाल वो उसी के रिलेटेड है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो कनाडा की है सबसे बड़ी साहिली पट्टी, यानी कि सबसे बड़ा उसके साथ उसका जो बॉर्डर विद द सी और विद द वाटर्स, वो जो है जी वो कनाडा का है सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है, जो कि ईसाइयों की मजहबी जो रियासत है, जो विद इन द रूम, विद इन रूम, जो विद इन इटली जो है, इटली का शहर रोम के अंदर ही एक रियासत है, ठीक है। तो वहां पे है, ये सबसे छोटी कंट्री है। लेकिन एक सवाल आ जाता है रिपब्लिक का, रिपब्लिक का मतलब है कि वहां पे इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते, सिर्फ चंद लोगों की पॉपुलेशन है, कुछ 700 के करीब पॉपुलेशन है। पॉप इस सिटी का सीरियन रूलर है, जो पूरे ईसाइयों का जो है वो लीडर होता है। तो रिपब्लिक का मतलब है कि वहां पे वोट होते हैं, तो इट इज नारो, ठीक है। ये एक छोटा सा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के आसपास, जिसको हम ओशिनिया भी कहते हैं, उसके अंदर। इसके बाद है जी लोएस्ट पॉइंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो इट इज डेड सी। अब आपने एक काम करना है कि आपने तमाम जो कॉन्टिनेंट है ना उनको यूं लिख लें
एशिया, अफ्रीका और इसके बाद आ गया यूरोप और ये सारे। इसका एक खाना बनाएं। हाईएस्ट पॉइंट वो ऑब्वियसली कोई पीक होगी, कोई माउंटेन पीक होगी। लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री, इसका लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है। इस तरह से एक मैप बना लेंगे, इट विल हेल्प यू आउट। ये चीजें पूछ ली जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्किपिलेगो कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा तो है वो आपका इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पे फिलीपाइंस है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा इंडोनेशिया। जो बड़ा मशहूर सवाल है, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके पूछा था कि, और इंडोनेशिया के अंदर 18,000 के करीब जो है, 18,307 एग्जैक्टली जो है वो आइलैंड है। फारस डेजर्ट चाड के अंदर है, ये अफ्रीकन कंट्री है। कलाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर है। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री इन अफ्रीका, उसके अंदर है ये। सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का। देयर इज नो डेजर्ट, कोई डेजर्ट नहीं है किस कंट्री के अंदर, किस कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप के अंदर कोई डेजर्ट नहीं है। डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए कि वहां पे लोगों की जो शक्ल शुबात है वो डार्क होती है, तो कॉम्प्लेक्स, तो इस वजह से। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कौन सा है वैसे, को बताएं जरा। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कौन सा, लिखें जरा चैट में। अमेज़न। जी अमेजन, ठीक है। अमेजोन के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है जी आपके पास पाराना रिवर। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। इक्वेटर को कौन सा रिवर दो दफा क्रॉस करता है, इक्वेटर के मैंने बारे में बताया, ये कॉन्गो रिवर है जो दो दफा इक्वेटर को क्रॉस करता है। लेक ताना, लेक ताना की खसूसियत यह है कि इससे, ये सोर्स है किस रिवर का, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, रिवर नाइल, उसका सोर्स है। और ये इथोपिया में मौजूद है। आप मेरी स्लाइड जो मैंने आपको भेजी उसमें अगर आप देखोगे तो आपको जो रिवर्स वाला चैप्टर है ना, नाइल, उसमें इसका इसका मैप भी बनाया गया, बताया गया कहाँ कहाँ से ये गुजर के आती है, कहाँ कहाँ किस साइड से ये गुजरती है, और कैसे फिर नाइल रिवर इससे जो ओरिजिनेट होता है। एथोपिया के अंदर है ये। 45 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको मैं जरा आपको मैप दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये जो सीन सा बना हुआ है ना, इसको आप बोलते हैं जी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इसके अंदर तीन कंट्रीज हैं जी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। एक है आपका इरिट्रिया, एक है आपका जिबूती, स्पेलिंग का इसमें डी तो आता है शुरू में, उसके बाद जे के बाद जिबूती, और सोमालिया। ये तीन कंट्रीज हैं जिनको हॉर्न अफ्रीका, तो इसमें कौन सा नहीं है मौजूद, जो कीनिया है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, उसको हम इसके अंदर शुमार नहीं करेंगे। इसके बाद है जी लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक, जो फ्रेश वाटर तो है वो लेक सुपीरियर है, ये कैस्पियन सी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको आपने गूगल करके इसके बारे में मालूमात देखनी है, इसका एरिया, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं ये करने हैं आपने। इसके बाद जो है जी इसको आप तारिक, एक एक्रोनिम है, उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड काजाकिस्तान, ये इसको बॉर्डर करते हैं। उसके बाद है जी विच ऑफ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, वो यूरोप है। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ग्रीनविच मीन टाइम इज मेजर्ड। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे वो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर भी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता ही देता हूँ कि देखें, दुनिया को जैसे ही दुनिया की इंटरकनेक्टिविटी शुरू हुई तो उनमें ना उनको
दुनिया को जो है वो क्या चाहिए था, सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप एक फिक्स टाइम हो दुनिया का जिसमें आप रिलेट कर सकें कि यार अगर एक जहाज यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर कितने टाइम में पहुंचेगा। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज किया गया टाइम को, जिसके ऊपर लगाया गया कि ये लंदन के पास जो है एक टाउन है ग्रीनविच टाइम, जो टाउन ना, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। तो 1884 के अंदर 1 नवंबर ये स्टैब्लिश कर दिया गया कि ये स्टैंडर्डाइज टाइम होगा। इससे अगर कोई शिप इधर होगा या कोई शख्स इधर खड़ा हुआ है वो 1 घंटा पीछे होगा। अगर वो यहाँ से 15 डिग्री पीछे खड़ा है तो वो 1 घंटा पीछे होगा। और यहाँ से अगर वो 15 डिग्री इधर खड़ा हुआ है तो वो जो है प्राइम मेडिरियन, वैसे इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन के इस तरफ अगर 15 डिग्री खड़ा होगा तो वो 1 घंटा पीछे होगा, इस तरफ होगा तो वो 1 घंटा आगे होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक शिप खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका टाइम जो है वो 12 बजने से 1 घंटा पहले है, तो यहाँ पर 12 बजे होंगे और यहाँ पर जो है वो 12 बजकर 1 घंटा आगे होगा, ठीक है, या 15 मिनट आगे होंगे जैसे जैसे डिग्री बदलते जाएंगे। तो ये टोटल जो टाइम जोन कायम किए गए ना दुनिया के, वो 24 टाइम जोन थे। और सबसे ज्यादा टाइम जोन पूछ लिया जाता है वो किस कंट्री के आते हैं, वो फ्रांस के आते हैं। इट हैज 12 टाइम जोन। और हमारा जो ग्रीनविच हमारा जो टाइम है ना, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 घंटे आगे है यहाँ से, यानी कि हम यहाँ पे 5 घंटे आगे हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा टाइम इससे 5 घंटे आगे होता है, जो टाइम यहाँ पे होता है हम 5 घंटे उससे आगे होते हैं। विच कंटिनेंट हैज मोर गोल्ड रिजर्व्स, तो वो सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व जो है ना वो अफ्रीका के पास हैं। और सबसे बड़ी गोल्ड की कान का पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी गोल्ड की कान कौन सी है, तो वो है जी नवेडा गोल्ड माइन यूएसए के अंदर। और लार्जेस्ट रिजर्व किस कंट्री के अंदर है, वो है वेनेजुएला, सॉरी, इसको यूएसए के अंदर ही है, अब इसको इट इज इन यूएसए। सबसे ज्यादा लार्ज रिजर्व जो है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, इसके ऊपर थोड़ी बहस है हमारे जो पीपीएससी का, वैसे जो एटम बैंक है उसके अंदर चाइना ही शो होता है, लेकिन अब कहा जाता है कि अब जो सबसे ज्यादा जो इसका एक्सपोर्टर है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो इसमें दोनों में से जो ऑप्शन मौजूद हो आपने वो लगाना है, अगर चाइना हो तो प्रेफरली आपने उसको चाइना को टिक करना है। लार्जेस्ट कंट्री इन द आइबेरियन पेनिनसुला, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पेनिनसुलाज हैं। अब ये यूरोप की जो जियोग्राफी अगर किसी ने मुझसे पढ़ी हुई है तो उसमें मैंने सारे पेनिनसुला को कराया है। उसके अंदर एक आइबेरियन पेनिनसुला है जिसके अंदर 2 कंट्रीज है बेसिकली, एक स्पेन है और एक पोर्टुगल है। तो वो जो जो स्पेन है ये सबसे बड़ा कंट्री है इस पेनिनसुला का। इसके बाद जनाब अगर आपका कुछ सवाल है तो यू मे आस्क मी, आप मुझे आप पूछ सकते हैं, सवाल किसी का कोई है तो ये दोबारा समझना कुछ।